लालची पुड़ी चने वाला। शहर की एक गली में राजू नाम का एक युवक पुड़ी चना का ठेला लगाता था। सुबह सुबह उठकर वो पूड़ियां बेलता, चने उबालता और ठेले पर सजाता। मेहनत तो वो बहुत करता था, लेकिन उसकी दुकान पर ग्राहक कम ही आते। दिन भर का इंतजार और कमाई नाम मात्र की। राजू अक्सर सोचता, लोग मेरे ठेले पर क्यों नहीं आते, सब दूसरे ठेलों पर ही क्यों भीड़ लगाते हैं। एक दिन एक ग्राहक आया। उसने 2 पुड़ी और थोड़ा चना खाया और जाते जाते हंसकर बोला, भैया तुम्हारे खाने में स्वाद नहीं है, सामने वाले ठेले पर देखो, मसालेदार चना खाकर मजा आ जाता है। यह सुनकर राजू को गहरा धक्का लगा। उसी दिन से उसके मन में लालच का बीज पड़ गया। कुछ दिनों बाद राजू का एक बहुत पुराना दोस्त उससे मिलने आया। ठेले पर आते हुए उसने देखा कि राजू के ठेले पर बहुत कम ग्राहक बैठे हैं। वह राजू के पास आकर बोला, अरे राजू, पहले तो तेरे छनों की बड़ी तारीफ सुनी थी, लेकिन अब लोग कम क्यों दिख रहे हैं। राजू ने उदासी से कहा, क्या बताऊं यार, मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन स्वाद में कुछ कमी रह जाती है, इसलिए ग्राहक लौट जाते हैं। दोस्त ने हंसते हुए कहा, तो सुन, मैंने बाजार में एक पाउडर देखा है, अगर इसे छनों में थोड़ा सा मिला दो तो स्वाद बिल्कुल बदल जाएगा। लोग एक बार खाएंगे तो बार बार तेरे ठेले पर ही आएंगे। वो उसी शाम बाजार की मसाला दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला, भैया मुझे वो खास पाउडर चाहिए जिससे सब्जी का स्वाद गजब हो जाए। दुकानदार ने एक डिब्बा निकालते हुए कहा, ये लो, इससे स्वाद तो सचमुच बढ़ जाएगा, लेकिन ज्यादा मत डालना, बार बार खाने वाले बीमार पड़ सकते हैं। राजू ने पाउडर लिया और कहा, चिंता मत करो भैया, मुझे तो बस अपना धंधा चलाना है। अगले दिन जब राजू ने उस रहस्यमयी पाउडर को छनों में मिलाकर पुड़ी चना तैयार किया, तो उसके ठेले पर आते ही ग्राहकों ने पहली प्लेट चखी। पहला ही निवाला लेते ही उनके चेहरे खिल उठे। वाह, कमाल का स्वाद है, ऐसा चना तो हमने कहीं नहीं खाया। भाई, अब से तो मैं रोज यहीं खाऊंगा। राजू का दिल खुशी से उछल पड़ा। जहां पहले लोग उसके ठेले की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, वहां अब भीड़ उमड़ने लगी। पहले जहां दिन भर में मुश्किल से 10-20 प्लेट बिकती थीं, अब 100-100 प्लेट बिक रही थीं। नोट गिनते हुए राजू मन ही मन सोचता, देखा, अब मेरा ठेला पूरे शहर में मशहूर होगा, अब तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। लेकिन लालच से कमाया गया सुख ज्यादा दिन तक टिकता कहां है। कुछ ही दिनों में ग्राहकों को अजीब अजीब समस्याएं होने लगीं। किसी को पेट में तेज दर्द, किसी को उल्टियां, तो किसी को रात भर नींद ही नहीं आती। अरे भाई, पता नहीं इन दिनों क्या हो रहा है, शरीर में कमजोरी सी महसूस होती है। लोग डॉक्टरों के पास जाने लगे। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, तुम लोग कोई ऐसी चीज खा रहे हो जिसमें हानिकारक पदार्थ मिला है, तुरंत बंद करो, वरना गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। लोगों को शक हुआ कि यह सब पुड़ी चना खाने के बाद ही हो रहा है। फुसफुसाहट शुरू हो गई, कहीं ये राजू के ठेले का असर तो नहीं। हाँ, जब से वहां खाने लगे हैं तब से ही दिक्कत बढ़ी है। इसी बीच एक दिन वही मसाला बेचने वाला आदमी राजू के ठेले के पास आ पहुंचा। उसने ठेले के चारों ओर लगी भीड़ देखी और तुरंत समझ गया कि राजू वही पाउडर इस्तेमाल कर रहा है। वो पास खड़े एक ग्राहक से बोला, भाई कैसा लगता है ये खाना। ग्राहक ने चाटते हुए हाथ पोंछे और बोला, स्वाद तो जबरदस्त है, मगर खाने के बाद हल्का हल्का चक्कर आता है, जैसे कोई नशा हो गया हो। मसाले वाले ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, सावधान, ये राजू तुम्हारे खाने में वही पाउडर मिला रहा है जो सेहत के लिए जहर है। मैंने इसे पहले ही समझाया था कि यह गलत है, लेकिन यह लालच में अंधा हो गया। भीड़ का शोर अचानक थम गया। सबकी निगाहें राजू पर टिक गईं। लोग गुस्से से बोले, क्या यह सच है? तूने हमारी सेहत के साथ धोखा किया। राजू का चेहरा पीला पड़ गया। पसीने की बूंदें माथे से टपकने लगीं। उसका गला सूख गया। हकलाते हुए बोला, नहीं, माफ कर दो,
मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ भीड़ जुटाना चाहता था। बस एक गलती कर बैठा। अब से कभी गलत काम नहीं करूंगा। भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग तो उसका ठेला पलटने तक को तैयार हो गए। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस वाले ने राजू की कॉलर पकड़कर कड़क आवाज में कहा, धंधा ईमानदारी से करो, दूसरों की जान से खेलोगे तो जेल जाना पड़ेगा। राजू घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए बोला, साहब माफ कर दो, अब से चाहे कम कमाई हो, पर मैं ईमानदारी से पूड़ी चना बेचूंगा। मेरी गलती दोहराई नहीं जाएगी। बस मुझे एक मौका और दे दो। पुलिस ने सख्त चेतावनी दी, अगर फिर कभी यह हरकत की तो सीधे जेल होगी, याद रखना। इसके बाद राजू को छोड़ दिया गया, मगर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, लालच में मैंने क्या से क्या कर दिया। पैसे कमाने की हड़बड़ी में लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी। हे भगवान, अब मैं सुधर जाऊंगा। उस दिन के बाद राजू ने पाउडर हमेशा के लिए फेंक दिया। उसने शुद्ध और सच्चे मसालों से पुड़ी चना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे ग्राहकों का भरोसा फिर से लौटने लगा और राजू ने एक कड़वा सबक सीखा। धंधे में मेहनत भले ज्यादा लगे, मगर ईमानदारी ही सबसे बड़ा मसाला है। कहानी की सीख, सच्चाई और ईमानदारी से किया गया काम शायद धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत से कमाई हुई एक छोटी कमाई भी गलत तरीके से कमाए हुए बड़े धन से लाख गुना बेहतर है। असली मसाला किसी भी काम का मेहनत, धैर्य और ईमानदारी है। अगर ये तीनों चीजें हों तो काम कभी असफल नहीं हो सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।